शाह जी, आप वकील हैं। वकील को कोर्ट में लड़ना चाहिए, लेकिन आप सड़क पे लड़ रहे हैं। लड़ना चाहिए किताबों में और जज के सामने, आप सरकार से लड़ना चाहिए और आप सड़क पे लड़ रहे हैं। ये क्या है? वकालत है या मजाक है? एक नकारात्मक भाव पुलिस में वकील को लेकर के होता है। उसका बहुत बड़ा बेसिक रीजन है कि वकील प्रतिवाद करता है और सामान्य लोग वकीलों की जगह पर और लोग जो होते हैं पब्लिक में, वो सामान्यतः अगर कोई बहुत हाई फाई उनके सोर्सेज नहीं है, किसी नेता के पुत्र नहीं है, कोई बड़े अपराधी नहीं है, तो पुलिस के सामने विनय वाली मुद्रा में ज़्यादातर होते हैं। तो एक स्वाभाविक रूप से घर्षण पुलिस और वकील का हो जाता है, चाहे वो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के हो या सामान्य सड़क पर चलते हुए भी हो, क्योंकि पुलिस तो ज्यादती करती है, इस बात को तो सभी लोग मानते हैं। आप संगठन के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हैं या आम आदमी और अपने वादियों के प्रति? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रवाहित वही रहे हैं। नहीं, आम आदमी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक्सीडेंट होते हैं। जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, एक पुलिस वाला लोगों के ऊपर डंडा भाज रहा है, गाली दे रहा है, लोग अपना किनारे होकर चुपचाप चले जाते हैं। वकील साहब हैं, अब वो काली कोर्ट में है तो रुक करके पूछते हैं, भाई डंडा क्यों भाज रहे हो, कानूनी कार्रवाई करो। तो कहता है देख लें। अब एक ताजी घटना अभी कल की है। अभी एक हमारे चंबर से जुड़े हुए शख्स थे, सौरभ सिंह, तो उनके पड़ोस में कुछ कहा सुनी हुई, तो उन्होंने जो 112 नंबर को फ़ोन किया। फिर दोनों पक्ष थाने गए, और थाने यहाँ पर गुडम्बा में, तो वहाँ पहुँचते ही उन्होंने जो ही कहा वहाँ थानेदार से कि मैं वकील हूँ, तो थानेदार गालियाँ देते हुए उनके ऊपर टूट पड़ा। तो अब ये स्थिति है कि वकील को लेकर के एक नकारात्मक भाव पुलिस वालों में होता है। उनको लगता है कि यही है जो हमें जगह जगह पर रोकते हैं। तो ऐसा नहीं, मैं कहता हूँ नकारात्मक भाव पुलिस को लेकर के भी है। मकान किराए का न पुलिस को मिलता है न वकील को मिलता है, लेकिन वकील के पास कोई पावर, कोई शासन, कोई हथियार नहीं होता है। वकील के पास एक आत्मविश्वास होता है, जिसकी वजह से वो उनके उनके जो अधिकार के परे जाकर के जो कृत्य होते हैं उसका विरोध करता है। तो स्वाभाविक है, आप यहाँ तक कि वकील के अलावा भी और भी जो समाज के और भी जागरूक लोग हैं, तो उनसे पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये कहना कि वकील ज्यादती करते हैं पुलिस वालों के साथ, ये थोड़ा मामले का सरलीकरण होगा, क्योंकि पुलिस वालों के साथ ज्यादती कोई नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तो उनको ज्यादती लगती है। अब थाने में पहुंचे, दोनों पक्ष को उन्होंने बुलाया, तो भाई संजय कुमार गुप्ता कोई है यहाँ पर दरोगा जी गुडम्बा थाने में, उससे उन्होंने यही बताया कि मैं वकील हूँ, मैं वकालत करता हूँ हाई कोर्ट में। वो उसके कहे जूता निकालो, इसको लॉकअप में बंद कर दो। गाली गलौज इन्होंने किया अभी बहुत बुरी तरीके से। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब ये जरूर है कि वकीलों में सभी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ चुप रह जाते हैं, लेकिन कुछ वकील हैं जो इसको लेकर के प्रतिवाद करते हैं। हाँ, यह जरूर है कि जब संघर्ष होता है तो उसमें तमाम लोग आते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों से बदल फेर भी हो जाती है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो डिसरिप्यूट लाती हैं वकील को। वकील को इससे बचना चाहिए। लेकिन हम लोगों का जवाब ही ऐसा है, अगर हमसे कोई आके कहे कि हमको दरोगा जी अनावश्यक गाली दे रहे हैं, तो हम जाके पूछ सकते हैं दरोगा से, भाई गाली क्यों दे रहे हो, कानूनी कार्रवाई करो। अब उस दरोगा को लगता है कि हम, खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस, तो इसके बारे में जस्टिस मुल्ला ने कहा कि गुंडों का एक संगठित गिरोह है। और वकील क्या है? वकील उनके बनिस्बत, पुलिस के बनिस्बत वकील ही एक ऐसा, देखिए ऐसा है कि वकील ही है जो प्रतिवाद कर सकता है, इसलिए पुलिस की आंखों में वो खटकता है हमेशा। तो आप दूध का धुले बताते हैं वकीलों को? नहीं, दूध के धुले नहीं है। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, ब्लैक शिप हैं, लेकिन यह कि जो विवाद होता है उसका कारण सिर्फ यही है कि वकील प्रतिवाद करता है पुलिस का। शाह जी, चाहे हापुड़ का मामला हो, चाहे गाजियाबाद का मामला हो, वो निजी झगड़ा था, और जिन हालातों में एक वकील के साथ ये हत्या होती है, हालात पैदा हो जाती है, उससे आप भी बहुत अच्छी वाकिफ होंगे। तो उसको प्रशासनिक तौर पे या सरकार के स्तर पे लेने के बजाय आप सड़क पर सांगठनिक रूप से आ जाते हैं। नहीं, संगठन है वकीलों का, तो प्रतिवाद करेगा जब उनके साथ किसी साथी के साथ कुछ होगा। और पुलिसिया कार्रवाई, पुलिस भी अपने अधिकारों से परे जाकर कार्रवाई करती है ना। पुलिस चालान करे, पुलिस केस दर्ज करे, गाली गलौज करती है पुलिस,
तो सामान्य आदमी बर्दाश्त करता है, वकील नहीं बर्दाश्त करता। तो आप पूरे प्रदेश को जाम कर देंगे न्यायपालिक व्यवस्था को? हाँ, वो प्रश्न बहुत जरूरी है कि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपना प्रतिवाद सुनिश्चित करें। और ये जो हड़ताल हुआ उसके और भी कारण हैं। एक तो छुट्टी है 2-3 दिन की हर हफ्ते, तो इसको कंटिन्यूटी देने के लिए और इसको प्रिसाइडिंग अफसर्स के सलाह और उनके अनुरोध पर यह हड़ताल होती है। और एक और बहुत बड़ा एक डार्क पक्ष है पूरी हड़ताल का कि बार काउंसिल का चुनाव होने वाला है, तो इसमें जो बार काउंसिल के चुने हुए जो सदस्य हैं वो बहुत जोर शोर से भाग ले रहे हैं हड़ताल में। हड़ताल तो होनी चाहिए कई हफ्तों की, लेकिन हड़ताल सिर्फ 3 दिन की इसलिए हो रही कि 2 दिन छुट्टी है। इसी तरह पिछले हफ्ते 2 दिन छुट्टी थी तो बाकी दिन की हड़ताल कर दी गई। तो यह हड़ताल कन्वीनियंस के हिसाब से होती है और इसमें जो प्रिसाइडिंग अफसर्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि छुट्टी हो जाए और चल के घूम फिर आवें। तो इस पूरी बातचीत के दौरान से 6 मिनट के बाद आपने पंच लाइन बताई है कि क्या हालत होती है। हाँ, मैंने उसका स्वीकार किया, लेकिन जो तत्काल कारण होता है पुलिस से और वकील के उलझाव का, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पुलिस एरोगेंटली बिहेव करती है वकील के साथ, बल्कि ज्यादा करती है। क्या आपको जानकारी है कि हर 6 महीने बाद बार काउंसिल अपना अपना चरित्र, अपना आवरण बदल देती? हाँ, बार काउंसिल का अपना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत लचर है। तो कानून कहाँ है? नहीं है। बार काउंसिल में अपनी कमियां हैं और बार काउंसिल भी हड़ताल राजनीतिक कारणों से भी करती है। अब जैसे बार काउंसिल में बटी हुई है, जो सत्ता पक्ष के बार काउंसिल के सदस्य हैं वो मैनेज करेंगे कि हड़ताल खत्म हो जाए, और जो सत्ता पक्ष के विरोधी चरित्र रखते हैं वो इस हड़ताल को कंटिन्यू करेंगे। तो ये पूरी जो अधिवक्ता एकता है इसकी एंटीथेसिस है बार काउंसिल आज के डेट। और जितने भी बार एसोसिएशन उसी से शिकार हैं। बार काउंसिल, बार एसोसिएशन भी उसी के शिकार है, लेकिन अपने एक तत्काल कारण, जैसे हमारे सदस्य के साथ कोई बात होती है तो बार काउंसिल के अध्यक्ष या मंत्री अगर वहां पर थाने जाते हैं, किसी सदस्य के साथ कोई बात होती है, तो वहां पर जो व्यवहार है उनका वो तत्काल एरोगेंटली बिहेव करती है पुलिस, या तो फिर वकील एरोगेंटली बिहेव करते हैं जब संख्या में ज्यादा होते हैं। लेकिन ये बात सही है कि पुलिस को रोकने का काम सिर्फ वकील करते हैं और लोग नहीं करते। ले दे के मामला खत्म कर लेते हैं, नमस्ते करके कर लेते हैं। सिर्फ वकील ही पुलिस को रोकने का काम करता है, इसलिए वो संघर्ष हो जाता है। इसको इस रूप में भी लीजिए कि वकील विरोध करता है। आप सड़क पर जा रहे हैं, वो आप अगर कोई पुलिस वाला है वहां पर लाठी भांज रहा है तो चुपचाप लोग गाड़ी किनारे करके चले जाएंगे। वकील रुक के पूछेगा कि भैया सनके हो क्या कि लाठी भांज रहे हो। लेकिन पुलिस जिस तरीके से दलाली कर देती है, वकील भी वही तो काम करता है। हाँ, आपके आरोप में कुछ सच्चाई है। इसका अंत क्या होगा? इसका अंत यही है कि बार काउंसिल तो अपने लोगों को इसलिए भी नहीं कर पाएगी, डिसिप्लिन कर पाएगी कि बार काउंसिल भी चुनाव लड़ना होता है और उनको वोट लेने जाना होता है वकीलों के बाद। इसलिए वकीलों के ऊपर कोई जो है इंट्रोस्पेक्शन करने की स्थिति में बार काउंसिल भी नहीं है। यह हड़ताल का जो किया गया है इसको या तो लॉजिकल एंड तक पहुंचाते या हड़ताल सोच समझ के करते, लेकिन तत्काल हड़ताल करने का बहुत बड़ा कारण है कि इस समय छुट्टियां चल रही थी तो उन्होंने सोचा कि छुट्टी को थोड़ा बढ़ा लिया जाए। इसलिए इस हड़ताल की गंभीरता पर भी, अब मान लीजिए अगर ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं अधिकारियों का, एक सामान्य रूप से लाठी भांजने का काम पुलिस का नहीं है किसी भी हालत में। ये जो लाठी भांजती है पुलिस, अब बताइए 70 साल देश आजाद हो गया, अभी भी लाठी भांज रही है पुलिस लोगों के ऊपर। और आप देखिए उसमें दौड़ा करके एक वकील को 5-6 पुलिस वाले मारते हैं। वहां पर कैसे, ये तो पूरा गुंडागर्दी है पुलिस की। तो फिलहाल कोई हमें इसका रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है और नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है, तो हालात यही बनी रहेगी और इसके लिए हम उम्मीद न करें बहुत जल्दी कि इसका बदलाव आ जाएगा। नहीं, अब देखिए पूरा जब छुट्टी खत्म हो जाती है और ये जो है जैसे कि 7, 8, 9 कोर्ट है, फिर बाकी उसके आगे छुट्टी है, तो हम देखते हैं कि अगले हफ्ते में ये सोमवार से क्या स्थिति बनती है। अगर सोमवार से भी ये लोग हड़ताल पर जाते हैं तो ये माना जाएगा कि ये लोग अधिवक्ता एकता और अधिवक्ताओं के साथ जाति को लेकर गंभीर हैं। नहीं तो हम यही मानेंगे कि बार काउंसिल में चूंकि चुनाव होने वाला है
इसलिए सदस्य अपनी अपनी मूछें चमका रहे हैं। तो ये अगली तारीख का इंतजार किया जा रहा है, यानी वही तारीख पर तारीख होगी। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे लोगों के साथ और किसी दूसरे स्थान पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुल्लत के लिए कुमार स्वामी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।